हमें बुजुर्गों की इज्जत क्यों करनी चाहिए। एक पिता ने अपने पुत्र की बहुत अच्छी तरह से परवरिश की, उससे अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया। वह पुत्र एक सफल इंसान बना। पिता अब बूढ़ा हो चला था। एक दिन पिता को पुत्र से मिलने की इच्छा हुई और वो पुत्र से मिलने उसके ऑफिस में गया। वहां उसने देखा कि उसका पुत्र एक शानदार ऑफिस का अधिकारी बना हुआ है। उसके ऑफिस में सैकड़ों कर्मचारी उसके अंडर कार्य कर रहे हैं। ये सब देखकर पिता का सीना गर्व से फूल गया। वो चुपके से उसके चैम्बर में पीछे से जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो गया और प्यार से अपने पुत्र से पूछा, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है। पुत्र ने पिता को बड़े प्यार से हंसते हुए कहा, मेरे अलावा कौन हो सकता है। पिता को इस जवाब की आशा नहीं थी। उसे विश्वास था कि उसका बेटा गर्व से कहेगा, पिताजी, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान आप हैं, जिन्होंने मुझे इतना योग्य बनाया। उनकी आंखें छलछला आईं। वो चैम्बर के गेट को खोलकर बाहर निकलने लगे। उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर पुनः बेटे से पूछा, एक बार फिर बताओ, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है। पुत्र ने इस बार कहा, पिताजी, आप हैं इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान। पिता सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, अभी तो तुम अपने आप को इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बता रहे थे, अब तुम मुझे बता रहे हो। पुत्र ने हंसते हुए उन्होंने अपने सामने बैठाते हुए कहा, पिताजी, उस समय आपका हाथ मेरे कंधे पर था। जिस पुत्र के कंधे पर या सिर पर पिता का हाथ हो, वो पुत्र तो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान ही होगा ना। पिता की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने पुत्र को कस के अपने गले लगा लिया। सच है, जिसके कंधे पर या जिस सिर पर पिता का हाथ होता है, वो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होता है। सदैव बुजुर्गों का सम्मान करें। हमारी सफलता के पीछे वे ही बड़े बुजुर्गों का प्यार आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे। बुजुर्ग शब्द दिमाग में आते ही उम्र व विचारों से परिपक्व व्यक्ति की छवि सामने आती है। बुजुर्ग अनुभवों का वह खजाना है जो हमें जीवन के पथ के कठिन मोड़ पर उचित दिशा निर्देश करते हैं। परिवार के बुजुर्ग लोगों में नाना नानी, दादा दादी, माँ बाप, सास ससुर आदि आते हैं। बुजुर्ग घर का मुखिया होता है। इस कारण वह बच्चों, बहुओं, बेटियों, बेटों को कोई गलत बात या गलत काम करते हुए देखते हैं, उन्हें सहन नहीं कर पाते और उनके कार्य में हस्तक्षेप करते हैं, जिससे वे पसंद नहीं करते। वे या तो उनकी बातों को अनदेखा कर देते हैं या उलटकर जवाब दे देते हैं। जिस बुजुर्ग ने अपने परिवार रूपी बगिया के पौधे को अपने खून पसीने रूपी खाद से सींचकर पल्लवित किया है, उनके इस व्यवहार से उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। एक समय था जब बुजुर्ग को परिवार पर बोझ नहीं बल्कि मार्गदर्शक समझा जाता था। आधुनिक जीवन शैली, पीढ़ियों में अंतर, आर्थिक पहलू, विचारों में भिन्नता आदि के कारण आजकल की युवा पीढ़ी निष्ठुर और कर्तव्यहीन हो गई है, जिसका खामियाजा बुजुर्गों को भुगतना पड़ता है। बुजुर्गों का जीवन अनुभवों से भरा पड़ा है। उन्होंने अपने जीवन में कई धूप छांव देखे। जितना उनके अनुभवों का लाभ मिल सके लेना चाहिए। गृह कार्य संचालन में मितव्ययता रखना, खान पान संबंधित वस्तुओं का भंडारण, उन्हें अपव्यय से रोकना आदि के संबंध में उनके अनुभवों को जीवन में अपनाना चाहिए, जिससे वे खुश होते हैं और अपना सम्मान समझते हैं। बुजुर्ग के घर में रहने से नौकरी पेशा माता पिता अपने बच्चों की देखभाल व सुरक्षा के प्रति निश्चिंत रहते हैं। उनके बुजुर्ग बच्चों में बुजुर्ग के सानिध्य में रहने से अच्छे संस्कार पल्लवित होते हैं। बुजुर्गों को
भी उनकी निजी जिंदगी में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उनके रहन सहन, खान पान, घूमने फिरने आदि पर रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तभी वे शांतिपूर्व व सम्मानपूर्ण जीवन जी सकते हैं। बुजुर्गों में चिड़चिड़ाहट उनकी उम्र का तकाजा है। वे गलत बात बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए परिवार के सदस्यों को उनकी भावनाओं व आवश्यकताओं को समझकर ठंडे दिमाग से उनकी बात सुननी चाहिए। कोई बात नहीं माननी हो तो मौका देखकर उन्हें इस बात के लिए मना लेना चाहिए कि यह बात उचित नहीं है। सदस्यों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसी बात न करें जो उन्हें बुरी लगे। बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार करने से घर में अशांति बनी रहती है। इस जीवन संध्या में उन्हें आदर व अपनेपन की जरूरत है। इनकी छत्र छाया से हमारी सभ्यता व संस्कृति जीवित रह सकती है। बच्चों को अच्छे संस्कार व स्नेह मिलता है। बाल गंगाधर तिलक ने एक बार कहा था कि तुम्हें कब क्या करना है यह बात बताना बुद्धिमान का काम है, पर कैसे करना है यह अनुभव ही बता सकते हैं। अंत में फल ना देगा ना सही, छांव तो देगा तुमको। पेड़ बूढ़ा ही सही, आंगन में लगा रहने दो। धन्यवाद।